महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो ज्ञान जांचा परखा समझा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। आज उसी पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे प्राप्त करके आपके जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें बेहद प्रबलता के साथ आप समाप्त करते हुए जीवन के पथ पर अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इसमें जो एक महत्वपूर्ण विद्या दी है जो आप सभी के काम आएगी। वो कहते हैं कि लोभी, घमंडी, मूर्ख और विद्वान को कैसे वश में किया जाए। जी हाँ, लोभी, घमंडी, मूर्ख और विद्वान, इन चारों को वश में करने की तरकीब बताई है आचार्य चाणक्य ने, जो कि आपके जीवन में जरूर काम आएगी, क्योंकि ऐसे लोगों से अक्सर आप मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो बोलते हैं आचार्य जी, वो कहते हैं कि लोभी को धन से अपने कब्जे में करो, यानी अपने वश में करो। जी हाँ दोस्तों, जो लोभी व्यक्ति होगा, लोभी यानी कि लालची व्यक्ति, जिसे धन की लालसा हमेशा रहती है, लालची लोग, ऐसे लोगों को धन के द्वारा, धन का प्रलोभन देकर, धन देकर आप उन्हें अपने पाले में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज आचार्य जी घमंडी व्यक्ति के बारे में कहते हैं, घमंडी को हाथ जोड़कर। जी हाँ दोस्तों, जो घमंड करने वाले व्यक्ति हैं उनको बेहद घमंड रहता है, अहंकार रहता है कि सब उनसे छोटे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने आप हाथ जोड़कर निवेदन करके आप वहाँ पर काम निपटा सकते हैं, और ऐसे लोगों को एक तरीके से आप अपने मुरीद बना सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये लगेगा कि ये हाथ जोड़ रहा है, इससे उनके जो अहंकार होगा उसका पोषण होगा। और दोस्तों, जो घमंडी व्यक्ति हैं, अहंकारी व्यक्ति हैं, उनके अहंकार का पोषण होना बहुत जरूरी है। यदि उनका अहंकार का पोषण करके आपने अपना काम निपटा लिया फिर तो ठीक है, लेकिन यदि आप नहीं निपटा पाए, उनके सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं, तो यकीन मानिए आप उनके कोप के भागी होंगे। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे और आपका अनहित भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अपना काम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य जी बोलते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ख को उसके व्यवहार के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति को यदि आपको अपने वश में करना है, या यूँ कहें कि उसको समझना है, उसके सानिध्य में जाकर कोई कार्य आपको निपटाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके व्यवहार को देखें। उसके व्यवहार को बेहद बारीकी से देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को आप विद्वता की बातें उसके समक्ष नहीं कर सकते। उसके समक्ष आप जितना बचाव करें और ये बात ही मान कर चलें कि हाँ, जो वो कह रहा है वही सही है, यही बेहतर होगा। तो मूर्ख को उसके व्यवहार के अनुसार ही उससे बात व्यवहार करें। चौथी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य जी कहते हैं, वो विद्वानों के संबंध में, यानी कि पंडित के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि पंडित को सच्चाई के द्वारा अपने वश में किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें सत्य पसंद होता है, उन्हें सच्ची बातें पसंद होती हैं। वाद विवाद और बेहतर तरह से रखी गई किसी बात को वो एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे में वो आपके मुरीद बन जाते हैं, यानी आपके वश में आ जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जो पंडित व्यक्ति हैं, यानी विद्वान लोग हैं, उनके सामने सच्चाई यानी सत्य बात करके ही आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। तो 4 बातें क्या आचार्य जी ने कही हैं, इन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं कि लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से, और पंडित को सच्चाई से। इन तरीकों से हम लोभी, घमंडी, मूर्ख और विद्वान को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और आज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें हौसला अफजाई हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।